हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल क्लाउडशाला। यहाँ पे आज मैं कल और आज का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा आईटी स्पेस में और अपने जब मैं कंपनी में गया या कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल तो मैं ऑफिस गया था, आज मैं घर से वर्क फ्रॉम होम किया है। एंड व्हाट आई फाउंड इज दैट कि जब हम घर से काम कर रहे हैं ना, तो एक इन्वायरमेंट हम लैक करते हैं। काम तो हो जाता है लेकिन एक प्रोडक्टिविटी जो टाइम, एक एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं कि उसी काम को जो टाइम करने का वो है, वो थोड़ा सा घर में एक कोजीनेस रहता है, एक आराम रहता है, वो बढ़ जाता है। और जब आप ऑफिस में जाते हैं, सब लोगों को काम करते हुए देखते हैं, हंसी मजाक करते देखते हैं, तो एक इन्वायरमेंट आपके थॉट्स को बहुत इम्पैक्ट करता है। राइट। तो ये एक मेरा मतलब एक ऑब्जर्वेशन रहा, और तो ऐसा कुछ नहीं। दूसरा, जो मेरी एक अपनी पर्सनल लर्निंग रही इस 2 दिन में, वो कुछ ये रही है कि हम लोगों को कोई भी एक्शन हो, कोई भी आपने गोल करा है, वहां शो अप होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। राइट। एक रूल होता है ब्रेक द चेन। ब्रेक द चेन का रूल का मतलब है कि कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे थे और कुछ ऐसा हुआ कि 3 दिन तक आप नहीं कर पाए, तो वो चेन एक ब्रेक हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, कि सपोज यू आर गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, या जिम जाते हैं या योगा जाते हैं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी है जो आप डेली बेसिस पर कर रहे थे। गोल बनाया, फिर आपने उसे शुरू करा, करना करना करना, एंड देन कुछ ऐसा हुआ कि आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हो गए कि ये सिर्फ 3 दिन के लिए अगर वो आपने नहीं किया, इट्स कॉल्ड आपने चेन को ब्रेक कर दी है। फोर्थ डे यू विल फाइंड इट वेरी हार्ड। चौथे दिन बहुत आलस और आएगा, और हमने कई बार एक्सपीरियंस भी करा होगा अपनी डेली लाइफ में, फिर वो गैप है वो बढ़ता ही चला जाता है। तो इसलिए उस चेन को ब्रेक ना करें। चाहे भले ही उस पार्क में या जिम में जहां पर भी आप जाते हैं छू कर ही आ जाएं, लेकिन उस चेन को ब्रेक ना करें। 3 दिन से ज्यादा तो बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है कि एक दिन 2 दिन कहीं आपको जाना है, या कुछ वास्तव में रियलिटी में कुछ ऐसा है इमरजेंसी की, भाई इमरजेंसी क्या मतलब कुछ अर्जेंट वर्क है जो आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं। राइट। एक ये रहा कंसिस्टेंसी का, ब्रेक द चेन का। और जो मेरी अपनी लर्निंग रही, वो एक लर्निंग और है कि जो हमारा रिलेशनशिप है टाइम के साथ, अवर रिलेशनशिप विद द टाइम। मैं लैंडमार्क में ही था तब मैंने ये डिस्टिंक्शन, वहाँ के डिस्टिंक्शन बोलते हैं, मतलब ये जो लर्निंग्स होती हैं कि जो हमारा जो रिलेशनशिप है ना टाइम के साथ, वो एक अपैथेटिक है। मतलब हम जब तक किसी चीज को बहुत अर्जेंट नहीं हो जाता, वो काम करते नहीं है। और टाइम की प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है। टाइम मतलब जो काम हम एक दिन में भी कर सकते हैं, वही सेम काम वही हम 5 दिन या 10 दिन, हफ्ते भर में भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन दी अर्जेंसी। हमारे लिए सारे काम इंपॉर्टेंट हैं, जो काम इंपॉर्टेंट है तो हम करते ही नहीं है। डेलीगेशन वगैरह आप देखें, वो एक क्वाड्रेंट भी आता है जहाँ पे हम टास्क को दो क्वाड्रेंट्स इंपॉर्टेंटली रखते हैं, एक तो जो टास्क इंपॉर्टेंट है और जो अर्जेंट है। जो कभी कभार क्या होता है, जब तक टास्क इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो अर्जेंट नहीं होते, जब तक वो अर्जेंट नहीं बनते, जब तक हम कुछ वो करते ही नहीं है। जब तो पानी बिल्कुल सर तक नहीं आ जाता, हम कुछ स्टेप नहीं लेते। तो इसीलिए जो भी आपको काम इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ना डालें, उसको एक अर्जेंसी बना के काम को करें। एक स्केड्यूल, एक टाइम को लगा के लगाएं, तो वो काम तब होगा। राइट। तो ये मेरा एक और जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपना। एंड ऑफिस का मैंने बताया कि कई लोग ऐसे दिखते हैं जो आप बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाते हैं कि वो सिर्फ ऑफिस आए हैं, आज के टाइम में वो चिट चैट करने आए हैं। राइट। कुछ कुछ लोग होते हैं जो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बहुत सीरियसली लगे रहते हैं काम में। राइट। तो हर तरीके के ऑफिस में लोग आते हैं, वो हफ्ते में आएंगे 1 या 2 दिन, और फिर जो है वो देखेंगे कि कौन उनसे चिटचैट करेगा, ऑफिस के माहौल को पसंद करेंगे। राइट। और फिर वो 5 दिन 4 दिन गायब हो जाते हैं। कभी कभी तो पूरा महीना ही गायब हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो डेडिकेटली आते हैं और वो सिर्फ काम करते हैं। वो लाइक प्रोडक्टिविटी, अगर आपको किसी के साथ यू नो स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, या जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिनके लिए आने वाले हैं, कॉलेजेस में हैं, तो उनको मेरा यही सजेशन होगा कि
ट्राई टू फाइंड आउट दोज पीपल जो वास्तव में डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए। वो अलग ही दिख जाते हैं, मतलब उसको आपको कोई कोई ऐसा नहीं है कि आपको तराशना होगा, कोई स्किल चाहिए उन लोगों को तराशने के लिए, वो आपको बिल्कुल दिख जाएंगे। एंड जब जब वो आपको दिखे, ट्राई टू सर्व दोज पीपल। सर्व का मतलब का मतलब ये नहीं है कि उनकी गुलामी करनी है हमें या कुछ ऐसा उनका चापलूसी करनी है। सर्व का मतलब ये है कि उनके ऑरा पे आप जाइए। हो सकता है उन्होंने जो 14 साल में अपनी डेडिकेशन लाए हो अपने शुरू के ईयर्स में, वो भी हो सकते हैं आगे पीछे, जैसे मैं भी था कि अपने शुरू के मेहनत तो मैं शुरू से ही कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा एक होता है चाइल्डिश नेचर, जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं तो थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन जब आप ऐसे डेडिकेटेड लोगों के संगत में जाते हैं तो हो सकता है उन्हें 14 साल लगे, आपको 7-8 साल लगे उसी पोजीशन में, उसी डेडिकेशन को, उसी कंसंट्रेशन को पाने में। क्यों? क्योंकि आपने वो सीख लिया है। राइट? कुछ होंगे वो गॉसिपिंग के लिए ही आते हैं, तो आप, मेरा तो बिल्कुल स्ट्रांगली सजेशन है कि उनसे बस हाई हेलो रखिए, निगलेक्ट उन्हें भी मत कीजिए। यू नेवर नो कि प्रमोशन की चाबी किस पे है। तो हाई हेलो तक ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में वो लोग उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि सबको पता होता है, सी ऐसा नहीं है, उनके सबकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है, सभी को पता होता है कि यार हम कितनी बातचीत है, हम कितने प्रोडक्टिव हैं। बिजी तो सब हैं, लेकिन बिजी के साथ प्रोडक्टिवली बिजी कौन है? ये जो एडजेक्टिव है ना, प्रोडक्टिव, एफिशिएंटली बिजी होना, वो आपको दूसरे क्राउड से दूर करता है। वरना 24 घंटे में बिजी सभी हैं दोस्त, सभी बिजी हैं। राइट? मैंने उन लोगों को भी देखा है जो घर में रहते हैं और उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखा होता है अर्जेंट कॉल्स ओनली, वी आर बिजी, और वो पूरे दिन मोबाइल में टक 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 रील्स वगैरह देखते ही हैं। तो ठीक है, सब अपने अपनी लाइफ में सब अच्छा है, कुछ कंज्यूमर होने ही चाहिए, तब जैसे तब तभी तो हम जैसे का जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूम कौन करेगा? राइट? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। एंड यस, जो भी आपने इस साल में जो भी आपने गोल बनाए हैं, बी कंसिस्टेंट। बहुत सी रुकावटें आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, गो बाय योर वर्ड्स, डोंट गो बाय योर फीलिंग्स, थॉट्स, मूड, सर्कमस्टांसेस। व्हाई? बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर टेम्पररी। आज जो फीलिंग है मेरी, मुझे थकान हो रही है, हो सकता है कि और 2 घंटे बाद वो फील चेंज हो जाए। आज मेरा मन नहीं है वो करने का। दिस आर वेरी डेंजरस वर्ड्स। ये मेरे बहुत अपनी लाइफ के लिए मतलब ये समझिए 14 साल बाद मैं ये सब चीज समझ रहा हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, स्पेशली जो कॉलेजेस हैं, जो अपने 7-8 साल का जो एक्सपीरियंस हो गया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या जो मेरे से भी बड़े हैं वो भी शायद कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे कि आज मेरा मन नहीं है ये काम करने का, आज मेरा इच्छा नहीं हो रही है, ये काम नहीं करता है, ये वर्केबिलिटी नहीं लाता है, ना आपके हेल्थ में, अच्छा, ना आपके हेल्थ में लाएगा, ना आपके रिलेशनशिप में लाएगा, ना आपके जो भी एस्पायरिंग गोल्स हैं उसमें नहीं आएगी वर्केबिलिटी, और आएगी भी तो बहुत कम आएगी। राइट? यू नो पहले मैं ये सोचता था कि जैसे हमारे लाइफ के ना कुछ फेजेस होते हैं, जैसे एक हेल्थ हो सकता है, हेल्थ है, हो सकता है क्या है ही, हेल्थ में भी अपना 4 तरीके की हेल्थ होती है, तभी से होलिस्टिक हेल्थ बोलते हैं। कभी मैं सेशन लूंगा होलिस्टिक हेल्थ किसे कहते हैं, उसके 4 पिलर, हेल्थ के ही 4 पिलर हैं। राइट? तो हेल्थ हो गया, फैमिली हो गई, फैमिली एंड रिलेशंस, देन आपका फाइनेंस हो गया, ऑफिस हो गया, सेल्फ लर्निंग हो गई। इस तरीके से आप 4 या 5 पिलर्स आप अपने लिए ले सकते हैं। मेरे लिए 5 पिलर्स हैं, मेरी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप, ऑफिस, और मेरा फिनेंस। तो ये मेरे जो 5 पिलर्स हैं। और पहले मैं हमेशा मेरे अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैं ये कहता था कि बॉस, पांचों में अगर मैं एवरेज भी हूं, ये सक्सेस की परिभाषा थी मेरी, और ईश्वर ने मुझे पांचों में एवरेज कर दिया। और लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फिर लग रहा था कुछ मिसिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंड को एवरेज की परिभाषा दी। कोई तो बिल्कुल किसी का क्या होता है, ऐसा नहीं होता था जब हम एग्जाम देते थे कि पीसीएम का एग्जाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक में बंदे ने बहुत मेहनत कर ली है, मैथ है या कुछ है, और मैथ में आ गए 100 और बाकी में आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में जीरो। जीरो नहीं मतलब हल्के फुल्के। लेकिन तो फिर कंपटीटर्स ने क्या करा, भाई तीनों में कुछ एक कट ऑफ होनी चाहिए, मिनिमम तीनों में आए, चाहे भले ही आप एक में टॉप कर रहे हो। तो इसी तरीके यही फंडा मैंने अपने लाइफ में लगाया कि भाई तीनों में कट ऑफ पर पहुंच जाऊं मैं, और जो है बस यही सक्सेस की परिभाषा है। नहीं, फिर मैंने द सीक्रेट मूवी देखी,
और कई, उस सीक्रेट मूवी में एक पात्र है, वो ऐसे बोलते हैं कि हमें अपने लाइफ के हर एक एरिया में, तो मेरे 5 एरिया में, हर एक एरिया में रिच होना चाहिए। तब मेरे को लगा कि बस कहीं ना कहीं जो मिसिंग पॉइंट था वो शायद ये तो नहीं है कि मैं अपने माइंड को ही गलत सिग्नल दे रहा हूं कि मुझे एवरेज होना है सब में, और सब मैं एवरेज हूं। तब से मैंने जो है वो फॉलो करा कि नहीं, आई चेंज, आई ट्विक्ड कि नो, आई वॉन्ट टू बी एन अल्ट्रा रिच इन ऑल द स्फेयर्स ऑफ माई लाइफ। और उसको मैंने अफर्मेटिव अभी भी कर रहा हूं उसको मैं, क्योंकि वो हार्ड प्रोग्रामिंग है, वो मेरे बहुत सालों से है। और इसको मैं जो है प्रोग्राम कर रहा हूँ, आई आई वॉन्ट, डोंट आई वॉन्ट, आई एम अल्ट्रा रिच इन ऑल माई एरियाज ऑफ माई लाइफ। और इसमें जो भी मेरी नॉलेज है उसको मैं, चाहे विजुअलाइजेशन के थ्रू हो, अफर्मेशन के थ्रू हो, इस बीज को, इस सीड को मैं इम्प्लांट कर रहा हूं अपने माइंड में, और कर चुका हूं मैं अब। इसके लिए एक वर्केबिलिटी चाहिए, इसके लिए एक इंटीग्रिटी चाहिए, ऑथेंटिसिटी चाहिए। आई एम गिविंग दोज थिंग्स। और बस इसी छोटे छोटे नगेट्स के साथ आपके साथ जुड़ जाता हूँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चाहता तो मैं, अगर पहले वाला फनी होता, पहले वाला व्यक्तित्व होता, आइडेंटिटी होती, तो मन नहीं है यार, बहुत लेट हो गया है, अब सो जाते हैं, सुबह से लगे पड़े हैं। मन नहीं है यार, देख बच्चा है छोटा, वहां पर जो है अब उसके भी टाइम स्पेंड करना है। यार 11 बज गए रात के, यही काम कर रह गया क्या? वो फनी ये सब बात करता, लेकिन ये फनी नहीं। आई नीड टू गो विद माई वर्ड्स। मैंने वर्ड्स दिए हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना जो भी मेरा एक अनुभव है, जो भी मेरे मन में आ रहा है, rather देन गोइंग विद द परफेक्शन। आप देख रहे हो कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे मेरा माहौल, लेकिन आई विल रोल वन वीडियो फॉर माई सेल्फ। अपने आप को मैं एक्सप्रेस करूंगा, डेली नहीं तो दूसरे दिन करूंगा, ऑल्टरनेट डेज करूंगा। परफेक्शन का सबसे बड़ा, मतलब प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? परफेक्शन का, सॉरी, आंसर भी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ। प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है परफेक्शन। राइट? तो मुझे परफेक्शन आती है, प्रिसिशन आती है, जैसे जैसे हम समय पर चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जस्ट गो विद योर वर्ड्स, डोंट गो विद योर थॉट्स, फीलिंग्स, मूड्स, सर्कमस्टांसेस, रात हो गई है, मेरा मन नहीं है, ये वो सो। शब्द दिए हैं, पूरे कर दो। दैट ब्रिंग्स इंटीग्रिटी, एंड इंटीग्रिटी ब्रिंग्स वर्केबिलिटी। राइट? चाहे वो हेल्थ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अब जब मैंने अपने लिए गोल बनाया कि पहले मुझे एवरेज होना है और एक अल्टर रिच होना है, राइट, तो इस बीच में ना मैंने कई बार देखा कि मैं फ्लिप हो रहा हूँ। मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा कि चाहे मैं फाइनेंस का हो, चाहे मेरा हेल्थ का हो, मैं फ्लिप हो रहा हूँ। द रीजन बिहाइंड इज, एक छोटा सा मैं ऑब्जर्व कर रहा था जब अपने आप को इस मोड पे मैंने रखा कि चलता है एटीट्यूड, या थोड़ा सा तो चलता है, या चीटिंग डे है, या चीट डे कर लेते हैं आज, चलता है थोड़ा सा। जैसे मुझे ना बिस्कुट नमकीन खाने का बहुत शौक है, तो जब मैं खाता हूँ तो पूरा पूरा अच्छे से खाता हूँ, मतलब जब तक 10-12 बिस्कुट पूरी लाइन या पूरा पैकेट नहीं चला जाता, तो लगता ही नहीं है मैंने कुछ खाया है। कोई लोग चाय के साथ बिस्कुट लेते हैं, मैं चाय ही इसलिए पीता हूँ कि बिस्कुट खा सकूं। तो वो मैंने, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उसको वजह से मेरी हेल्थ की इंटीग्रिटी या हेल्थ पर इंपैक्ट आ रहा था कि मेरा वजन बढ़ रहा है। बाहर का मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, कोई जंक फूड नहीं, लेकिन घर में ही बिस्कुट, सिर्फ और सिर्फ बिस्कुट और नमकीन, खाने के साथ नमकीन। जी हाँ, खाने के साथ मुझे क्रिस्पी चाहिए तो नमकीन, और चाय और दूध इसलिए चाहिए कि बिस्कुट खा सको। तो वो दो चीजें जो थी, वो मैंने कम करी। कम करी मतलब, फिर मैंने थोड़ी छोड़ी उसको। और फिर जब मैं लेता हूं तो चलता है कि एटीट्यूड से मैं कुछ 2 बिस्कुट ले लिए, फिर दोपहर हो गई और 4 बिस्कुट तब ले लिए, दो। चलता है जो एटीट्यूड है ये कहीं भी। देखो, एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है, द वे वी डू वन थिंग इज द वे वी डू एवरीथिंग। जैसे हम एक काम करते हैं ना, हम लाइफ के अलग अलग सेक्टर्स में वही काम कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा ये आइडेंटिटी है, हमारी वही आइडेंटिटी सब जगह रिफ्लेक्ट होती है। द वे वी डू वन थिंग इज द वे वी डू एवरीथिंग। तो वहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि चल यार 4 दिन छोड़ के आज चीट डे कर लेते हैं। चल यार एक एक तो खा ही लेता हूँ, चल थोड़ी सी तो ले लेता हूँ, चल इतना तो चलता है यार। आज आज घी चलता है, आज मक्खन चलता है, चलता है एटीट्यूड।
आप जैसे जैसे ऊपर अपने लेडर पे चलते हैं, उस एटीट्यूड को आपको कम करना होगा। ऊपर वाले लेटीट्यूड, ऊपर वाले लेडर पे चलता है, एटीट्यूड बिल्कुल नहीं आता है। वी हैव टू बी नॉट इवन 99.99, नहीं नहीं, 100%। सब कुछ चीज दिखती है, टेंजिबल रिजल्ट्स दिखते हैं, राइट। तो उसी मोड पर मैं हूं कि चलता है, नो, इट डजंट वर्क फॉर मी नाउ। तो यही आइडेंटिटी को मैं शिफ्ट कर रहा हूं अपनी, और लर्न कर रहा हूं आप लोगों के पास शेयर करके, ये रीइंफोर्स हो जाती है, राइट। तो मन तो करता है कि बनाता जाऊं, लेकिन अब ऐसा करता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। होप आई, मतलब एक दूसरे के साथ आप लोग कमेंट पे डालेंगे कि आप लोगों की क्या लर्निंग है, क्या शेयरिंग है। आप भी अपने जो है सुझाव रख सकते हैं कि आपकी क्या लर्निंग्स हुई हैं पूरे दिन में। एंड टुगेदर वी विल कंट्रीब्यूट, टुगेदर वी विल इम्पैक्ट अवर ईच अदर्स लाइफ। थैंक यू सो मच।